आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑफिसर एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया न्यू बुक है। यह बुक जो है एनसीईआरटी बेस्ड। अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ा हो तो उसे महसूस करते होंगे ये बुक जो है किस प्रकार है। अगर कोई क्लास 6 का अगर रिवीजन करना चाहता है एनसीईआरटी को तो उसमें क्या होता था, समय लगता था, 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है। लेकिन इससे क्या होगा, इस बुक से अगर क्लास 6 का रिवीजन करना चाहता है तो 1 घंटा या 1.5 घंटा में आप पूरे किताब को रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए, और इसमें क्या है, क्वेश्चन भी दिया गया। चलिए देखते हैं किस प्रकार बुक है। ये साइंस का है। पहला चैप्टर है क्लास 6 का भोजन के घटक। भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है से प्राप्त होता है। पादप से, जंतुओं से, उपयुक्त में से कौन सा स्थान सही है? इसका आंसर जो होगा 1 और दोनों। जो भोजन का जो व्यंजन जो है कच्चे सामग्री से मिलकर बनता है, जो प्राप्त जो पादपों और जंतुओं से दोनों से होते हैं। देखते हैं इस प्रकार दिया एनसीईआरटी में लिखा हुआ। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। आवश्यक घटक में हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न से कौन से हैं? हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न से कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी हो जाएगा। कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ में से कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसमें जो होगा तीनों हो जाएगा। कच्चे सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं हमारे शरीर की आवश्यकता के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये सभी का उपयोग करते हैं। किसके लिए? परीक्षण के लिए। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया,
अन्य चीज़ों से परीक्षण से क्या है, थोड़ा सरल है। हम इन परीक्षणों के करके परीक्षणों को सारणी 1 पॉइंट मिले। इन परीक्षणों का करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता परखनली तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक डॉपर भी आवश्यकता होगी। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर को क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता है तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है, यह तो गलत है। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है। परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है, ये भी गलत है। प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। अगर प्रोटीन का परीक्षण करना है, किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर मसल कर उसके चूर्ण को एक परखनली में डाल दे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते? ऊर्जा देने वाला, प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों जो है याद रखना। क्या बोला? ऊर्जा, ऊर्जा वसा से हमें ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट ये दो है। प्रोटीन नहीं होगा। प्रोटीन जो है हमें क्या करता है, में वृद्धि करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी मिलती हैं। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगा? याद रखना, वसा में सर्वाधिक ऊर्जा मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जैसे क्या है, सम्मिलित करना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन है? वसा के पादप स्रोत, यानी वसा हमें प्राप्त होता है वो भी पादप से, यानी पेड़ पौधों से, ये बताना है। वसा के जंतु स्रोत बताना। वसा के जंतु स्रोत, वसा हमें जंतु से प्राप्त होता है। जैसे क्या, वसा जो है मछली, घी, ये जंतु है तो इससे वह प्राप्त होता है। वसा पादप से जो प्राप्त होता है, याद रखना ये गिरी हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट स्रोत जो है, इसका आंसर जो है डी है। आगे देखते ये किस प्रकार है। ये देखना, ये जो एनसीईआरटी जो है, अगर कम समय में आपको अगर रिवीजन करना है कोई भी क्लास का, 6 का, 7 का, 10th का, तो ये बुक जो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से ये अच्छा बुक है, और अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। बहुत अच्छा बुक। अगर क्या है, अगर रिवीजन करना है तो हम भी एनसीईआरटी पहले पढ़ चुके हैं, 3 बार 4 बार पढ़ चुके हैं हम। तो से 3 घंटा 4 घंटा लग जाता था पढ़ने के लिए, अगर क्लास 6 का अगर पढ़ना है। लेकिन इससे क्या होगा, अगर पूरा चैप्टर पूरा क्लास अगर रिवीजन करना है
तो आपको 1 घंटा मुश्किल लगेगा, अगर ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं अगर एनसीईआरटी तब। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए कहाँ है? विटामिन हमें रोगों से करता है, प्रोटीन वृद्धि करता है, ये तो दोनों गलत है। वसा युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, ये भी गलत है। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिनों को अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, ये सही है। अब देखते हैं, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे आँखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर, हमारे त्वचा तथा आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर में बहुत से प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? अभी पढ़ चुके ऊपर में। विटामिन सी जो है बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन ए ये सब पढ़ बार बार क्या आते हैं यहाँ। विटामिन सी हमारे बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है, यानी कैल्शियम का जब उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर की सहायता कौन करता है? तो इसका आंसर विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन डी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। सम्मिलित करना है कौन? जैसे विटामिन ए अमरूद, मिर्च, इसे सम्मिलित किस प्रकार? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो याद रखना विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? याद रखना तो याद रखना विटामिन ए जो है पपीता, गाजर, आम में मिलता है। विटामिन बी जो है यकृत, चावल, और विटामिन डी जो है ये याद रखना सी मछली के तेल में विटामिन डी। अब देखते हैं, ये सब दिया हुआ है एनसीईआरटी, ये सब दिया हुआ है, लेकिन याद रखना एनसीईआरटी का अगर क्लास को अगर रिवीजन करना बहुत जल्दी में तो ये बुक जो है बहुत अच्छा है। आहारी रेशों यानी वृक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? आहारी रेशे वृक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में वृक्षांश की आपूर्ति मुख्य पादप उत्पादों से होती है। वृक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं।
वृक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी एवं हरी सब्जियां। यह बनाए कौन सा कथन सही नहीं है बताना। तो ये तो है, वृक्षांश का मुख्य स्रोत दाल हो गया, आलू हो गया, सब्जी एवं हरी सब्जी। वृक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ नहीं प्रदान करता है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखते हैं, पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे वृक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। वृक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, जैसे ऊपर में लिखा था पोषक प्रदान करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने में सहायक होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ये दोनों जो है कथन सही है। पेज बाय पेज दिया, जैसे क्या है, क्लास 6 का है, चैप्टर 1 है, पेज नंबर 7, ये आपको मिल जाएगा। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए दें, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अलावा वृक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं। छिलका उतारकर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन, खनिज, लवण नष्ट हो सकते हैं। इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या पूछा? असत्य कथन। ये सब कथन सत्य हैं। और सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन भर में जो कुछ भी खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फूलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज, लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज, लवण अलग हो सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भोजन के पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन सी जो है, जब भोजन को पकाने से आसानी से विटामिन सी जो नष्ट हो जाता है। भोजन पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें?
18वां क्वेश्चन था, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है, ये सही होगा। शरीर पतला, तो जब वसा जब बढ़ जाएगा शरीर मोटापा का रूप लेगा। ऊर्जावान हमेशा बना रहेगा, शरीर लंबाई रुक जाए, शरीर का लंबाई रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है मोटापा जो है शिकार होगा। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। अंततः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। इतने अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाता है? वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरा पर सूजन, त्वचा की बीमारियां, पेचिश संबंधी बीमारी, ये जो हैं ये दोनों सही है कथन। चेहरा पर सूजन, वृद्धि का अवरुद्ध, वृद्धि का रुकना ये तो नहीं हो, चेहरा पर सूजन यानी फूला हुआ शरीर लगेगा। त्वचा की बीमारियां, पेचिश संबंधित बीमारी होगा, ये दोनों सही होगा, 2 और 3। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग, अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। यानी प्रोटीन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सा रोग हो सकता है? अवरुद्ध, वृद्धि का अवरुद्ध, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी, पेचिश आदि। इनमें से अवरक्ता किसकी कमी से होती बताइए? वो कौन सा चीज़ जो अवरक्ता होती है किसकी कमी से? लोहा की कमी से जो है अरक्ता। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाला कुछ रोग, जैसे विटामिन ए की कमी होगा तो इसमें जो अभाजन्य रोग जो होगा क्षीणता, दृष्टिहीनता होगा, कमजोर दृष्टि होगा, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 के कमी से बेरी रोग, इसमें लक्षण क्या होगा? जब बेरी दुर्बल पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी, दुर्बल पेशियों हो जाए, करने में कमी महसूस होना। तो विटामिन सी स्कर्वी रोग, विटामिन सी से कैसा रोग है? स्कर्वी रोग, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग है? रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम से कमी से अस्थियां और दंत क्षय रोग हो जाएगा। कैल्शियम के अस्थियां और दंत क्षय रोग, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेघा अर्थात गॉइटर रोग होगा। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता होना। लोहा के कमी से अरक्ता, कमजोरी महसूस। अस्थियों एवं दंत क्षय किसकी कमी से होता है? अस्थियों और दंत क्षय जो है कैल्शियम की कमी से। सुमिलित करना, विटामिन ए के कमी से दृष्टि क्षीणता, विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग, विटामिन बी जो है बेरी रोग,
और जो है विटामिन ए जो है रिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, याद रखना, बी। लास्ट क्वेश्चन है, ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन से होती है? विटामिन B1। तो ये चैप्टर जो है, पहला चैप्टर ख़त्म हो जाए। ये बुक जो है अगर रिवीजन के पर्पज़ से और कोई भी एग्ज़ाम है, आजकल जो NCERT से क्वेश्चन भर भर के आते, मान लिया जो BPSC TRE1 TRE4 में जा क्या NCERT से, UPSC CTET ये सब से NCERT से पूछता है। तो यह बुक जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा यही सजेशन होगा, इस बुक को आप खरीद सकते हैं। पहले तो मैं साइंस ऑफ वन एक ही बुक लिया, जब आने के बाद मैंने इसे पढ़ा, देखा, तो मेरा जो है ये मन लगा कि ये बुक अच्छा है, तो मैंने और 3 बुक ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो 5-6 दिन के बाद आएगा। ठीक है, अपने क्लास को एंड